कुछ करना कुछ ना करने से हमेशा बेहतर होता है। जो लोग आज आपको बोल रहे हैं कि आज ये क्या कर रही है, कल वही लोग आपसे पूछेंगे कि आप ये कैसे कर रहे हो। हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ मनीषा, लेके आई हूँ एक न्यू वीडियो। एक नए दिन की शुरुआत करते हुए, एक नई सुबह की शुरुआत करते हुए आज का ये व्लॉग मैं शुरू करती हूँ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं अपने कामों में लग गई हूँ। तो अभी मैं सबसे पहले घर की साफ़ सफाई कर रही हूँ। तो मैंने अंदर के दोनों कमरों में झाड़ू लगा दिया है, बस ये लिविंग रूम बाकी है, तो इसमें भी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। बाहर बालकनी में भी अभी मुझे झाड़ू लगाना है। और दोनों बच्चे जो हैं अभी सो रहे हैं। और ये देखिए कितना कूड़ा निकला है आज। रात में ना बच्चों ने घर बहुत ही ज़्यादा गंदा कर दिया था। मेरा घर तो कुछ ज़्यादा गंदा हो ही जाता है, बच्चे जहाँ रहते हैं वहाँ घर ज़्यादा गंदा हो जाता है। जिनके छोटे बच्चे हैं वो इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं कभी कागज़ फाड़ते हैं, कभी कुछ खाते हैं तो गिराते हैं। तो मैंने रात में कुछ सही नहीं किया था, नहीं तो कभी कभी मैं पूरा कूड़ा ना एक पास कर देती हूँ, इकट्ठा कर देती हूँ, तो सुबह इतनी दिक्कत नहीं होती है झाड़ू लगाने में फिर। लेकिन कल रात को मैंने कुछ भी ठीक नहीं किया था, क्योंकि मैं भी थक गई थी, लेट भी हो गया था खाना पीना करने में, इसीलिए फिर मैंने सब छोड़ दिया। नहीं तो जल्दी टाइम पर जब खाना पीना हो जाता है ना, तो मैं फिर घर भी थोड़ा बहुत ठीक कर देती हूँ, तो सुबह ना इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि अगर सामान अरेंज है, ऑर्गेनाइज है, तो फिर झाड़ू पोछा करने में प्रॉब्लम नहीं होती। पर अगर सामान जो है बिखरा हुआ है, पूरा घर मैसी हो रखा है, तो फिर झाड़ू पोछा करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो बस आप लोगों से बात करते करते मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दी है। और अब मैं यहाँ पर बालकनी में झाड़ू लगा रही हूँ। तो बालकनी में मैं डेली पोछा नहीं लगाती हूँ, कभी कभार लगा देती हूँ। अगर ज़्यादा गंदा हो जाता है तो पोछा लगा देती हूँ, नहीं तो फिर छुट्टी के दिन लगाती हूँ, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं रहता है कि बाहर मैं पोछा लगाऊँ, क्योंकि बाकी भी सारे काम करने होते हैं। तो बस अब गर्मियाँ आ रही हैं, तो पेड़ में पानी भी 2 टाइम डालना होता है, नहीं तो फिर पेड़ सूख जाते हैं। और अब मैं लगा रही हूँ पोछा, और इसके बाद फिर मैं नहाने जाऊंगी। तो बस मैंने पूरे घर की साफ़ सफाई कर ली है। अब मुझे दिन में ये सब काम नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो जब मैं सुबह पोछा नहीं लगाती हूँ तो फिर मैं दिन में ये मॉपिंग वाला काम करती हूँ। तो जैसा मेरे पास टाइम रहता है, जैसा मैं देखती हूँ वैसे ही काम करती हूँ। डेली का मेरा फिक्स नहीं रहता है कि मुझे ये काम करना ही करना है। तो बस मैं नहा करके आ गई हूँ और सूर्य देवता की पूजा कर रही हूँ, उनको जल दे रही हूँ। तो विहान भी आ गया है और वो बोल रहा है कि मम्मा मुझे भी जल देना है, और उसने अभी नहाया भी नहीं है, लेकिन बच्चों का सब माफ़ होता है। और वो थोड़ा लेट से नहाता है, 7:30 पौने 8 तक स्कूल जाने से पहले। और फिर मैं यहाँ पर तुलसी जी में जल दे रही हूँ, तो वो भी मेरे साथ साथ यही काम कर रहा है। तो फिर पूजा करने के बाद ना अब मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। विहान का टिफ़िन बनाना है मुझे। तो मैं ना नहाने जाने से पहले ही आलू बॉयल करने को रख दिए थे गैस पर। तो आलू जो है बॉयल हो गए हैं और मैं बना रही हूँ आज आलू का पराठा। तो मैंने चाय जो है चढ़ा दी है, चाय में चायपत्ती डाल दिया है, अदरक डाल दिया है कूट के, और आलू को मैं यहाँ पर छील दे रही हूँ।
आलू का पराठा ना जल्दी बन जाता है जब भी हमारे यहाँ कोई सब्जी नहीं होती, या फिर जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि सुबह क्या बनाऊँ नाश्ते में, या फिर लेट हो जाता है, तो फिर मैं आलू का पराठा ही बनाती हूँ। तो देखिए मैं स्टफिंग तैयार कर ले रही हूँ। तो मैंने आलू में काली मिर्च पाउडर डाल दिया है, चाट मसाला डाल दिया है, हल्दी डाल दिया है, थोड़ा सा पिसा मिर्चा डाल दिया है, और 2 हरे मिर्चे और थोड़ा हरा धनिया डाल दिया है, और फिर डाल देंगे नमक। तो मैं नमक डालना भूल गई थी, फिर मुझे याद आया कि अरे मैंने नमक नहीं डाला, तो फिर मैंने नमक भी डाल दिया है। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। आटा भी मैंने गूँथ लिया है। तो अब फटाफट से पराठे बना लेंगे। तो सबसे पहली रोटी मैं गाय के लिए बनाती हूँ, और उसके बाद फिर मैं पराठे बनाऊँगी। और मुझे लगता है आलू के पराठे जो हैं मोस्टली सभी को पसंद आते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक। तो विहान के टिफ़िन के लिए मैंने पराठे जो हैं बना लिए हैं। उसको स्कूल भेजने के बाद फिर मैं बाकी के पराठे बनाऊंगी। तो उसके टिफ़िन के लिए मैं घी के ही पराठे बनाती हूँ, क्योंकि घी जो है बच्चों के लिए हेल्दी होता है। तो ये देखिए पराठे कितने फूले फूले से बने हैं, एक एक परत बिल्कुल अलग अलग है। जब आटा ना हम मुलायम सानते हैं बिल्कुल सॉफ्ट, तो पराठे जो है फूलते हैं। अगर आटा जो है टाइट रहता है ना, तो फिर पराठे भी नहीं फूलते। ये आलू के पराठे बनाने की ट्रिक है। तो यहाँ पर मैं विहान का टिफ़िन पैक कर रही हूँ। तो ये ऑडी यूनी रैप है जो कि मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है। बहुत ही हेल्दी पेपर होता है, हाइजेनिक होता है। और मैंने एक छोटे से टिफ़िन में केचप रख दिया है। बच्चों को केचप पसंद आता है, तो जब मैं सब्जी नहीं देती हूँ तो पराठे के साथ थोड़ा सा केचप रख देती हूँ। और इस टिफ़िन में मैं स्नैक्स रखूँगी। तो आज एप्पल नहीं था तो मैंने बनाना चिप्स रख दिया है, थोड़ी सी नमकीन रख दी है। नहीं तो मैं एक फ्रूट दे देती हूँ, और फ्रूट नहीं रहता है तो कुछ चिप्स वगैरह रख देती हूँ, नहीं तो मखाना रख देती हूँ। तो बस विहान का टिफ़िन जो है रेडी हो गया था, वो स्कूल जा चुका है। हस्बैंड जी भी नाश्ता करके जा चुके हैं, और अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। तो बस मैं चाय पी रही थी और टीवी में कोई सीरियल आ रहा था, वो देख रही थी। स्टार प्लस पे ये आता है। तो जब मैं नाश्ता या कुछ लंच वगैरह करती हूँ तो टीवी देख लेती हूँ। वैसे मैं बहुत ज़्यादा सीरियल वगैरह नहीं देखती हूँ। और बस नाश्ता करने के बाद ना ये कपड़े फैले हुए थे, कल के बिखरे हुए थे, कल के सूखे हुए कपड़े हैं ये। और इस मनी प्लांट को ना मैंने बाहर 2 घंटे के लिए धूप में रखा था, तो वही मैंने अंदर रख दिया है। और अब मैं जा रही हूँ कपड़े ठीक करने, उसको फोल्ड करने। क्योंकि घर जितना भी सेट रखो, अरेंज रखो, सामान ऑर्गेनाइज रखो, अगर कपड़े फैले हुए हैं, अपनी जगह पर नहीं है, फोल्ड किए हुए नहीं रखे हैं, तो घर जो है फैला ही लगता है, बिखरा हुआ ही लगता है, और गंदा भी दिखता है। तो कपड़े जब तक कि अरेंज करके ना रख दो ना, मन को सुकून नहीं मिलता। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग को भी यहीं पर एंड करूँगी। आज का यही व्लॉग था। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।